बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो आज अपन पढ़ेंगे एफसीसी या सीसीपी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता और बीसीसी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो देखिए बच्चों, एफसीसी या सीसीपी के अंदर जो टोटल अवयवीकरण होते हैं वो कितने होते हैं? 4। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? संकुलन क्षमता बराबर 4 गोलों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100, है ना? तो देखिए बच्चों, यहां अपना फॉर्मूला बन जाता है 4 गोलों का आयतन मतलब 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब गुणा 100 और a क्यूब मतलब कोष्ठिका की भुजा। तो पिछली क्लास में अपने इस चीज को देखा था कि कोई भी संकुलन क्षमता हो, किसी भी कोष्ठिका की हो, मेन अपना जो कार्य है वो 2 ही चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। बाकी तो फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं अपने को, जो इजीली अपन कर सकते हैं। एक तो कोष्ठिका में अवयवीकरणों की संख्या, क्योंकि वो प्रत्येक फॉर्मूले के अंदर ऐड होगी। सरल कोष्ठिका में एक अवयवीकरण था, इसलिए अपन ने वहां एक गोले का आयतन लिया था। यहां अपन कितने का ले रहे हैं? 4 गोलों का आयतन ले रहे हैं। और जो दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि अपने को कोष्ठिका की भुजा ए जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। यही इसमें सबसे ज्यादा मेन है। तो बच्चों, एफसीसी कोष्ठिका में भुजा ए ज्ञात करने के लिए अपन कोष्ठिका में एक फलक विकर्ण बना लेंगे। ठीक है? तो मैं यहां, अगर आप पूरी कोष्ठिका बनाकर उसका फलक विकर्ण बनाना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, और सिंगल एक फलक भी दिखा सकते हो। ठीक है ना? तो अपन जानते हैं कि एफसीसी, सिर्फ सामने वाले फलक पे लिख रहा हूं, तो अपन जानते हैं कि एफसीसी कोष्ठिका में प्रत्येक फलक पर एक अवयवीकरण होता है। ठीक है? और प्रत्येक कॉर्नर पर तो होता ही है। ऐसे इस कॉर्नर पर भी आएगा, लेकिन ऐसे इसी कॉर्नर पर भी होगा, लेकिन इनका अपने लिए कोई महत्व नहीं है। तो अपन यहां क्या करेंगे? एक फलक विकर्ण बना लेंगे। क्लियर? फलक विकर्ण बनाते ही अपने पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, और इसको आप एक नाम दे दो, जैसे ए, बी और सी। तो यहां देखिए बच्चों, ये अवयवीकरण या ये गोले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी त्रिज्या r, यहां 2 त्रिज्या इन्वॉल्व होगी, एक इसकी त्रिज्या, मतलब कुल मिलाकर अपने को यहां दिख रहा है कि ऐसी जो भुजा है, जो फलक विकिरण है, वो किसके बराबर है? 4r के बराबर है। ये चीज अपने को यहां दिख रही है। हाँ, तो अपनी बात थी कि अपन किसको सोल्व कर रहे हैं? भुजा ए। यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भुजा ए ज्ञात करने के लिए अपन ने यहां पे क्या किया? एक समकोण त्रिभुज बनाकर और वहां एक फलक लेके समकोण त्रिभुज बना लिया।
अब अपन एसी के बेस पर भुजा ए सोल्व करेंगे, वो देखिए कैसे करते हैं। तो यहां अपन यहां एक लाइन डाल देते हैं कि एफसीसी कोष्टिका में भुजा ए ज्ञात करने के लिए फलक विकर्ण का उपयोग करते हैं। और एसी निकालने के लिए या विकर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे अपन। तो अपन जानते हैं कि एसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, आधार और लंब। अगर मैं रूट नहीं लूं तो दोनों ये सारे स्क्वायर में रहेंगे। अब देखिए बॉयज, ए बी क्या है, एक भुजा है और घन की भुजा को अपन यहां किससे व्यक्त करते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो ए बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि बीसी भी एक भुजा ए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2a स्क्वायर, या भी बच्चों में इसको लिख सकता हूं a अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मान लेना चाहूं तो वो भी आप यहां डाल सकते हो, लेकिन चलो अपन उसको बाद में डाल लेंगे। तो यहां अपने पास एक वैल्यू आ गई, एसी जो है वो किसके बराबर है, a अंडर रूट 2 के बराबर। दूसरी चीज अपन यहां जानते हैं कि AC बराबर, चूंकि एफसीसी कोष्टिका में फलक विकिरण AC बराबर क्या है, 4R। 4R दिख रहे हैं आपको AC के बराबर, और AC किसके बराबर है, A अंडर रूट 2 के बराबर भी है। तो अपन जानते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन इसको लिख सकते हैं a अंडर रूट 2 बराबर 4R, और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, a की, a निकाल रहे हैं ना अपन। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4R बट्टे अंडर रूट 2। अब बॉयज अपन क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले में ऐड कर लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से अलग कर देता हूं। तो देखिए, भुजा ए का मान सूत्र में रखने पर, तो बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, संकुलन क्षमता या दक्षता बराबर, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देखिए 4 गुणा 4/3 गुणा पाई का मान अपन डाल सकते हैं 22/7 या फिर 3.14 r³ गुणा 100। अब नीचे बेटा क्या है, ए की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, ये वाली। तो अपन यहां लिख सकते हैं 4R अंडर रूट 3 की होल पावर क्यूब, सॉरी अंडर रूट 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों अपन यहां लिख सकते हैं 4 गुणा 22 गुणा r³ गुणा, अब ये अंडर रूट 2 जो है ऊपर लिख देंगे अपन इसको, और अंडर रूट 2 की क्यूब जो है इसको अपन कैसे सोल्व कर देंगे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 गुणा अंडर रूट 2 से लिख सकते हैं, और अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है वो आप यहां ये भी डाल सकते हो 1.414, ये आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं
2 गुणा 1.414 गुणा 100। तो यहां देखिए मैंने ऊपर वाली वैल्यू रखी है सारी और √2 का क्यूब मैंने ऊपर डाल दिया है। 2 गुणा √2 का मान मैंने ले लिया 1.414। अब नीचे अपने पास आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 4 की क्यूब हो जाएगी 64 r³ ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों r³ से r³ कट जाएगी, 4 से अपन इसको काट सकते हैं 16 4 ये कट जाएगा आपका 2 और ये कट जाएगा 11। यानी अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो 1100 गुणा 1.414 बटे 21। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी लगभग 74 के आसपास आती है इसकी वैल्यू। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना। और ये वैल्यू से बात याद आई कि पिछली जो सरल कोष्टिका थी उसमें बाय मिस्टेक मैंने आपसे ये कर दिया था कि उसकी संकुलन क्षमता 52.04 लिखी थी। तो उसके लिए सॉरी बच्चों, इसकी जो वैल्यू आएगी ये 52 मैंने सोल्व करके देखा बाद में तो 52.38 के करीब आती है। तो आप इसे 52.4 करना है, 52.4 आ रही है शायद इसकी। तो इसकी वैल्यू अपन ये जब आप इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये लगभग 74.06 ऐसा कुछ आती है। तो ये इसकी संकुलन क्षमता हो गई। क्लियर। तो देखिए यहां जो मेन काम था अपना वो क्या था, भुजा ए को सोल्व करना। जब ए की वैल्यू अपने को निकालनी आती है तो उसके बाद तो सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में रख रहे हैं और जोड़ बाकी गुणा भाग इसका कर रहे हैं, जो कि इजीली अपन कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आ रही है वो क्या आती है अपने पास, भुजा ए कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए दोनों की आप जान चुके हो कि सरल कोष्टिका में भुजा ए बराबर 2r, तो वहां तो कोई डाउट ही नहीं है। ए की वैल्यू डायरेक्टली क्या रख लेंगे अपन, 2r रख देंगे। एफसीसी या सीसीबी कोष्टिकाओं के अंदर भुजा ए की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना है, एक फलक विकिरण बना के उसे सोल्व करना है। और अपन देखेंगे कि फलक विकिरण यानी एसी जो है वो किसके बराबर आएगा, a√2 के बराबर आएगा। और एसी जो है वो 4r के बराबर भी होता है। तो इसके बेसिस से अपन क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। अब देखिए बात यह आती है कि ए की वैल्यू अपन सोल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू अपने पास होती नहीं है। तो इसलिए इस आर को हटाने के लिए ए की जगह अपने को उस अग्रणी कण की आर लेके आनी होती है, ताकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाए और बाकी जो गणितीय मान बचते हैं उनको अपन हल करें। तो आई होप आपका ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब बीसीसी या काय केंद्रित एकक कोशिका जो है, या अंतर केंद्रित भी बोलते हैं इसको, एकक कोशिका की संकुलन क्षमता अपन पढ़ेंगे। इसके बाद इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तो एक बार आप इसको तुरंत करके देखना। बस ध्यान क्या रखना आपको, वही भुजा ए कैसे सोल्व करेंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां लिख लेते हैं बीसीसी या काय केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख दोगे इसका,
तो बच्चों बीसीसी कोशिका के अंदर कितने अवयवी कण होते हैं? दो, है ना? एक कॉर्नर वाला और एक सेंटर वाला। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? संकुलन क्षमता बराबर 2 गोलों का आयतन गुणा 100 बटे कोष्ठिका का आयतन। तो अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 4 बटे 3 गुणा 22 बटे 7 गुणा, चलो मैं पाई डाल देता हूं, चलो सीधा मान लिख देता हूं, ठीक है ना? ये मैंने यहां किसकी वैल्यू ले ली है? पाई, ठीक है ना? समझ गए मेरे साथ आप? चलो एक बार मैं लिख देता हूं, पाई आर क्यूब गुणा 100 और नीचे भुजा की क्यूब। तो अब अपना काम क्या बचा? भुजा ए की वैल्यू निकालना, भुजा ए का मान ज्ञात करना। तो इसके लिए बच्चों आप देखिए, यहां मैं एक कोष्ठिका बना देता हूं। तो बीसीसी कोष्ठिका में या काय केंद्रित कोष्ठिका के अंदर कौन सी भुजा पर अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करेंगे? देखिए, भुजा वाले अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाएंगे यार, जैसे एफसीसी में नहीं कर पा रहे थे वैसे ही। तो एफसीसी में तो क्या हो रहा था? फलक का जो विकिरण है उस पर जो जितने भी अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और यहां कौन से कण को स्पर्श करेंगे? केंद्र वाले को, यानी कि जो केंद्र का अवयवी कण होगा इस कण को ये कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो यहां बच्चों देखिए, एक आर ये हो गई, 2 3 4, यानी ये वाला जो विकिरण अपन ने बनाया है जो कोष्ठिका को कैसे क्रॉस कर रहा है, जैसे रूम मान सकते हैं। तो इस कॉर्नर से एक विकिरण खींचना आपको और उस सामने वाले कॉर्नर पे नीचे की तरफ लेके जाना है, ताकि बीच वाला जो अवयवी कण है, ये वाला अवयवी कण और उस कॉर्नर वाला अवयवी कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। ये विकिरण आप ऐसे भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से एक बनाना है। तो यहां देखिए, अपन एक चीज जान चुके हैं कि ये वाली जो भुजा है, जो विकिरण आपने बनाया है, जो इस घन को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, इस विकिरण को अपन बोलते हैं या काय विकिरण, ठीक है? तो ये वाला जो है वो 4r के बराबर है। तो कुल मिलाकर अपने को इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए, मैं इस भुजा को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मेरे पास देखिए बेटा, एक भुजा तो ये आ रही है, मैं थोड़ा इसको नीचे यहां लिख देता हूं, ऐसे आ रही है ना ये विकिरण, यहां से लेके यहां तक की ये काय विकिरण, ऐसा हो गया। अब इस काय विकिरण से दूसरी भुजा कौन सी टच हो रही है? एक तो ये वाली टच हो रही है, एक ये वाली है यहां, तो मैं ये वाली भुजा लिख लेता हूं। तो ये वाली लिखेंगे ना तो इसके साथ दूसरी भुजा नहीं बनेगी, इसलिए बता रहा हूं। तो यहां देखिए, मैंने इस भुजा को यहां से बाहर निकाल के इस रूप में लिखा है। तो अब बच्चों आप बताइए मेरे को, क्या आप इसको हल कर सकते हो?
नहीं ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अगर अपन लगाते हैं तो उसके लिए समकोण त्रिभुज के अंदर अपने को दो भुजाओं का मान पता होना चाहिए, जबकि यहां तो टोटल भुजाएं दो है। तो इसको हल करने के लिए मेरे को ये वाली एक भुजा और चाहिए। अगर ये भुजा मेरे को मिल जाए तो मैं इन दोनों के मान रखकर इसको हल कर सकता हूं, है ना। तो ऐसी भुजा देखिए यहां अपन बना सकते हैं ना। जैसे ये बना दिया तो ये क्या है, फलक को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसको अपन यहां बोलते हैं फलक विकर्ण। अब देखिए इस फलक विकर्ण के साथ जो दोनों भुजाएं, ये दोनों मान सकते हो, ये मान सकते हो, यानी ये वाला एक समकोण त्रिभुज और आ गया ना अपने पास। किस टाइप का आया है, इस प्रकार का, ये ए ये। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। इसको सोल्व कर देंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और जब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली क्या है ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ए अपने पास प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो अपन इन दोनों भुजाओं से इसको सोल्व कर लेंगे। मैं दो बार पाइथागोरस प्रमेय आपको यूज करनी है, पहले फलक विकर्ण ज्ञात करने के लिए और उसके बाद काय विकर्ण ज्ञात करने के लिए। तो मैं यहां दो लाइनें आपके लिए लिख देता हूं कि बीसीसी कोष्टिका में भुजा ए ज्ञात करने के लिए काय विकर्ण का उपयोग करते हैं। और यहां मैं इनको नाम दे देता हूं पहले, जैसे मैंने यहां नाम दे दिया ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है ना। उपयोग करते हैं और काय विकर्ण, यहां मैंने बनाया क्या बड़ा एओडी बनाया ना, एडी को ज्ञात करने के लिए एक फलक विकर्ण एसी बनाया, एसी का उपयोग करता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब एडी कब निकलेगा, जब फलक विकिरण आएगा आपके पास। तो आप पहले क्या करोगे, फलक विकिरण एसी निकाल लो। तो बच्चों एसी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी एसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इसको अपन लिख सकते हैं, ये भी ए, ये वाली भी ए है, तो अपन यहां लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं 2a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो AC है ये मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2a स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए मेरे पास ये भुजा A है और ये भुजा जो है ये क्या है, अंडर रूट 2a स्क्वायर है। तो मैं इन दोनों का यूज करके ये काय विकिरण निकाल सकता हूं। तो एडी है ना अपना काय विकिरण, इसका हल करने के लिए बेटा किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको दो भुजाएं कौन सी हो गई, एक तो हो गई CD और एक हो गई AC। तो अपन इसे लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, CD कौन है, A, तो आप इसे लिख सकते हो A स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि अनरूट में था वो, तो स्क्वायर में लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये बेटा किसके बराबर आ जाएगा 3a स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूं a अंडर रूट 3।
अब देखिए एडी मेरे पास आ गया a√3 के बराबर और अपन जानते हैं कि एडी जो है वो किसके बराबर है 4r के बराबर भी है। तो अपन इसे लिख सकते हैं क्योंकि एडी जो है वो बराबर है 4r, तो इसलिए बच्चों a√3 बराबर 4r हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 4r बटे √3। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू इस सूत्र में लिख लेंगे। तो भुजा a का मान सूत्र में रखने पर, तो बच्चों अपने पास क्या आ जाती है, संकुलन क्षमता या दक्षता बराबर आ जाएगी 2 गुणा 4/3 गुणा पाई की वैल्यू ले लेता हूं 22/7 गुणा r³ गुणा 100 और नीचे बच्चों a की वैल्यू कितनी 4/√3, तो 4r/√3 की होल क्यूब। अब देखिए √3 को अपन ऊपर लिख सकते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 22 गुणा r³ गुणा √3 की क्यूब को ऊपर लिखेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं 3√3 या 3 गुणा √3 गुणा 100 बटे 7, 3 गुणा 7 गुणा 4r का क्यूब अगर अपन करते हैं तो 64 गुणा r³। तो देखिए बच्चों यहां r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये होगा 16 पे, ये हो जाएगा बच्चों 8, इसको और काट देता हूं मैं 11 पे 4। तो देखिए अपने पास ऊपर क्या बच गया 11 बचा, √3 बचा, 100 बचा, तो 11 × 100 तो हो जाएगा 1100, √3 का मान हो जाएगा 1.732 बटे नीचे क्या बचा है 7 बचा और 4 बचा है, तो 7 गुणा 4 यानी कि 7 चौके 28। इनको गुणा करके जब अपन इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही लगभग 68% के थोड़ा सा आसपास आती है, तो आप इसे 68% लिखो। तो ये बच्चों आपकी 3 टाइप की कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार आप वापस करके देखिए। तो देखिए बच्चों है बिल्कुल सिंपल, बस जरूरी है कि आपको फॉर्मूले के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये पता होना चाहिए कि कौन सी कोष्टिका में कितने अवयवी कण हैं, और जो दूसरे सबसे जरूरी बात है वो आपको पता होना चाहिए कि भुजा ए कैसे सोल्व करते हैं। एक बार मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं कि सरल कोष्टिका में भुजा ए किसके बराबर है 2r के बराबर। एफसीसी कोष्टिका में भुजा ए ज्ञात करने के लिए आप किसका यूज करोगे फलक विकर्ण बना के उसका यूज करोगे, और बीसीसी कोष्टिका में आप भुजा ए निकालने के लिए आपको क्या चाहिए काय विकर्ण चाहिए, और काय विकर्ण के लिए अपने पास भुजा ऑलरेडी कोष्टिका में एक ही है, तो दूसरी भुजा लेने के लिए अपन क्या करेंगे फलक विकर्ण बना लेंगे। तो पहले अपन फलक विकर्ण की सहायता से काय विकर्ण सोल्व करेंगे और काय विकर्ण की सहायता से फिर आप ए की वैल्यू निकाल लोगे और फॉर्मूले में रखकर उसे हल कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आपके तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट या समस्या रहती तो आप जरूर पूछिए। चलो बच्चों, थैंक्स।